हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। देखो किसी फैक्ट्री में 30 वर्कर्स काम करते हैं, तो उनकी जो एक हफ्ते की जो सैलरी है वो यहाँ दे रखी है। ठीक है, 30 वर्कर्स हैं तो ये 30 बार लिखा हुआ, ये 30 नंबर है, तो ये हर एक वर्कर की सैलरी दे रखी है एक हफ्ते की। ठीक है, वीकली वेजेस तो किसी की 830, किसी का 835, इस तरह से ये पूरी दे रखी है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का यूज़ करके मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज 800 से 810, 810 से 820, इस तरह से। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेलीमार्क्स का यूज़ करके। तो देखिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, 3 कॉलम तो बनाने होते हैं उसमें, तो बना लेते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, 3 कॉलम बना लेंगे। हमें इसमें डाटा को ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा को यहाँ पे ग्रुपिंग करना होगा। पहले लिख लेंगे इंटरवल, उसके बाद लिखेंगे टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स के बाद होगा हमारे लास्ट में क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है इंटरवल, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम इंटरवल लिख लेते हैं। तो देखिए हमें लिखना है पहले 800 से 810, यानी 800 लिखा हमने, 800 से 810, ये फर्स्ट हमारा इंटरवल। फिर 810 से 820, ठीक है। फिर 820 से 830, फिर 830 से 840, फिर 840 से 850, फिर 850 से 860, 860 से 870, फिर 870 से 880, फिर 880 से 890। देखो कहाँ तक जाना है हमें, हमें पहले मैक्सिमम देखनी है। अब देखिए देखते हैं 800 से 810 के बीच में कितने लोगों की सैलरी है। तो 800 से 810 के बीच में आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि जो भी सैलरी सपोज 809 है वो तो इसमें इंक्लूड होगी, लेकिन अगर किसी की सैलरी 810 है, जैसे कि ये है 810, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना, ये नेक्स्ट वाली जो रो है 810 टू 820, वो इसमें इंक्लूड करेंगे। क्या 810 हमारा इसमें, इसके अंडर आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोअर लिमिट हमारी, ये अपर लिमिट। क्लास साइज सबका हमने 10-10 का लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं 800 से 810 के बीच में कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे 810 से नीचे कोई वैल्यू है, 810 से नीचे इसमें तो नहीं है। इसमें देखते हैं, ये है 804, यानी एक ये हो गई, एक ये हो गई, 808 2, और उसके बाद हम देखें तो यहाँ तक नहीं है, ये 806, ये 3, तो ये 3 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 800 से 810 के बीच में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 3। ठीक है, अगर इसका टेलीमार्क बनाना है तो क्या करेंगे, 3 लाइन हम इस तरह से बना लेंगे, या 3 डंडे बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं 810 से 820, 810 से लेकर 820 के बीच में कितने आते हैं। तो 810 पहले तो हमारा यही आ गया। ठीक है, 810 ये हम इसी में इंक्लूड करेंगे, 810 से 820 के बीच, एक ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो वो इसमें नहीं आता। देखो 820 को नेक्स्ट वाली में इंक्लूड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ही हुआ अभी तक। तो उसके बाद ये आ गया 812, ये तो आ गया 2, और उसके बाद ठीक है 2 ही हैं। ठीक है, तो 810 से 820 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2, और हम यहाँ पे बनाएंगे तो टेलीमार्क बनाएंगे तो 1 2। इस तरह से 820 से 830 के बीच में भी देख लेंगे कितने आ रहे हैं। तो देखो 820 से 830 के बीच में अगर आप देखोगे तो कितने आएंगे, 820 से 830 के बीच में, तो 830 तो अगले वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 820 ये आ गया, 820। ठीक है, 820 आ गया, इसी को इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा कोई देखते हैं, तो इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, एक ही है। तो 820 से 830 में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हम इसका टेलीमार्क बना देंगे तो 1। इस तरह से हम सब का लिख लेंगे।
यहाँ से जो जितने जैसे 830 से 840 के बीच में कितनी सैलरी वाले लोग हैं, इस तरह से हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से इनको लिख देता हूँ। तो 830 to 840 वाले लोग हैं 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। अब देखिए 9 है तो इनका हम टेलीमार्क कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5वीं ये लाइन हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। 5 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि 5 और 4 हो गए हमारे 9। ठीक है, ऐसे 840 और 850 के बीच में कितने हैं, 840 और 850 के बीच में अगर आप यहाँ काउंट करेंगे ना तो ये आएंगे 5। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। 5 को कैसे टेलीमार्क में बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे 850 से 860 के बीच में कितने हैं, तो 850 से 860 के बीच में अगर हम देखेंगे तो एक ही आएगा, कौन सा, 855। ठीक है, तो एक ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे। 860 से 870 के बीच में कितने आएंगे, 860 और 870 के बीच में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 ये 3। ठीक है, उसके बाद 870 से 880 के बीच में देखेंगे, 870 और 880 के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 870 और 880 के बीच में आएगा 1, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे एक डंडा खींच जाएगा। 880 और 890 के बीच में देखेंगे, इसमें भी आएगा हमारा 1। ठीक है, कौन 1 आ गया, यहाँ पे एक डंडा खींचे। ठीक है, उसी तरह से 890 से लेकर 900 के बीच में कितने, ये 4 हैं। ठीक है, 890 से 900 के बीच में 4 हैं, तो हमने यहाँ पे ये बना लिया, ये 4 बना लिया, फिर हमने 4 लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये हमारी बन गई टेलीमार्क और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, तो ये हमारा ग्रुप डाटा के लिए यूज़ होता है, और अगले क्वेश्चन में हम इस डेटा का यूज़ करके हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। ठीक है, यहीं तक था ये। ओके, थैंक यू।